कहता है सरकारी नौकरी पाने के लिए महंगी कोचिंग लगती है, कोई कहता है सरकारी नौकरी पाने के लिए बढ़िया बढ़िया किताबें लगती हैं, लेकिन इन सब से परे सिर्फ एक राज, एक सीक्रेट, एक फॉर्मूला लगता है, जिसे अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो सरकारी नौकरी आपके हाथ से कभी छूट कर नहीं जा पाएगी। क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने फॉलो किया, जिसको फॉलो करने से गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में है आज की तारीख में? तो क्या था वो फॉर्मूला? हम सभी बड़े जोश शोर के साथ पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। हमने जैसे ही देखा कि हाँ कोई वैकेंसी आने वाली है, या इस साल आएगी या अगले साल आएगी, जब भी लगती है तो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ ही साथ हम कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं या बुक्स ले लेते हैं और उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान हमारी पढ़ाई में कुछ कुछ टाइम पर ब्रेक आना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स घर में कुछ फंक्शन है, ब्रेक ले लिया, कोई हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, हमने ब्रेक ले लिया, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ब्रेक हम बीच में जो लेते हैं, हमारी पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है, क्योंकि ये एक फ्लो होता है। जब आप बहते चले जाते हो पढ़ाई में अपने, तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आपका बना रहता है। जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, आपने मान लीजिए 2 घंटे पढ़ते थे आप या 3 घंटे पढ़ते थे आप, और लगातार आप वही उसी स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आपकी पढ़ाई चल रही है। लेकिन अगर आप आधे घंटे पढ़ते हैं, जैसे आपने आज 2 घंटे पढ़ा, कल आप आधे घंटे पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ते हैं, कितना भी देर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लो वो आपका नहीं टूटता है, आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारी माचिस की तीलियों को लाइन से बिछा देते हैं और एक में आग लगा देते हैं। अब वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसा करते 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 जो है आग जो है लगती चली जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक माचिस है, वो गीली है या कोई दिक्कत है, वो नहीं अगर जलेगी, तो बाकी की जो है वो बिना जले ही रह जाएंगी। ठीक हमारे ऐसी ही पढ़ाई की आग है, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपकी जो पढ़ाई की आग है वो लगी रहती है, और अगर आपने एक दिन ही मिस कर दिया तो फिर वो आग ठंडी पड़ जाती है या बुझ ही जाती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, सबसे पहला यही है। और इसके अलावा वैसे मैं बताने वाली थी एक ही सीक्रेट, लेकिन चलिए ठीक है, आपको एक और सीक्रेट बता देती हूँ पढ़ाई का क्या होता है। हम में से जैसे पढ़ाई के लिए सोचते हैं ना कि अभी 1 साल है, अगली साल परीक्षा आएगी, तो हम उस हिसाब की तैयारी करते हैं। 1 साल की है तो हम अपना टाइम टेबल थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि अभी 1 साल है पढ़ाई में, चलो हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई बड़ी ढीली हो जाती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि हमारे एग्जाम कब है, 1 साल के बाद है। तो अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा सा आप धोखा दो, क्योंकि अपने दिमाग को जब तक आप धोखा नहीं दोगे, जिंदगी आपको धोखा देती रहेगी। दिमाग को धोखा ऐसा देना है, अपने दिमाग को ये बोल के रखो कि हमारे पास सिर्फ 90 डेज है, सिर्फ और सिर्फ 90 डेज है, इसके बाद हमारे पास समय नहीं है। तो 90 डेज का अगर आप अपने आप को प्रॉमिस करके चलते हो कि इस 90 डेज में हमको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आपका दिमाग उस तरीके की फिर पढ़ाई करेगा। उसको पता है कि इतने घंटे का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा पर डे का, तब कहीं आप 90 डेज में अपना कंप्लीट कर पाते हो। तो ये अपने आप को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज है, इसके बाद कंपटीशन एग्जाम हमारा है और हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो इसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई डबल ट्रिपल स्पीड से चलेगी, क्योंकि 90 डेज में कवर करने के लिए आपको घनघोर मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपने मेहनत कर ली ना तो फिर सबसे ऑटोमेटिक आप आगे हो जाओगे। इसके बाद आपने 90 डेज में कंप्लीट अपना सिलेबस कर लिया, अब क्या होगा, आप उन लोगों से ऑटोमेटिक आगे हो जाओगे जो परीक्षा के पहले तैयारी शुरू करने वाले हैं या जिनने तैयारी शुरू करी ही नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे या टेक्स्ट जो टेस्ट है वो लगा रहे होंगे। तो ऑलरेडी आप उन लोगों से आगे हो जिनने अभी अभी पढ़ाई शुरू की है। तो हमेशा आगे रहने वाला सिलेक्ट होगा या पीछे रहने वाला सिलेक्ट होगा, ये आप अपने आप से सोच सकते हैं कि मेरिट जो लिस्ट उठेगी वो कहाँ से उठेगी, जिसने सबसे अच्छे नंबर लिए होंगे। और सबसे अच्छे नंबर कौन लेके आएगा, जिसने सबसे पहले से अच्छी तैयारी करना शुरू कर दी है, बार बार जो रिवीजन कर चुका है, टेस्ट जो लगा चुका है। तो तैयारी करना, अपने आप को थोड़ा सा धोखा दो, दुनिया को धोखा मत दो, अपने माँ बाप को धोखा मत दो कि हम पढ़ रहे हैं, अपने आप को धोखा दो कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ इतना सा समय है, हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो अपने आप को थोड़ा सा इस मामले में झूठ भी बोलो, उसको मत बताओ दिमाग को अपनी कि अभी आपके पास 1 साल है, यही बताओ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है, 90 डेज है, और उसमें हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग एक्टिव होगा भाई, जोरों शोरों से तैयारी आपकी हो जाएगी शुरू। छुट्टी मारने का सोच रहे होगे तो छुट्टी भी नहीं लोगे, क्योंकि 90 डेज में कवर करना मजाक वाली बात नहीं होती है, बहुत अच्छी मतलब सीरियस बात हो जाती है। तो फिर दिमाग भी उस तरीके से काम करेगा। तो 2 टिप जो ट्रिक्स है उसको आप फॉलो करो, अपने आप आपका सरकारी जो नौकरी पाने का सपना है पूरा होगा, आप सिलेक्ट भी होंगे,
और अपने सपनों को आप पूरा भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।